जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद जो है वो कबूल फ़रमाइए। बहुत खुशी का दिन है। यकीनन आज की रात होगी और कल का दिन होगा। कल जो है वो मार्केट बंद है, तो हमारी तरफ से भी शायद कोई वीडियो अपलोड ना हो, तो मेरी तरफ से जो है ये मुबारकबाद कबूल फ़रमाइए। आज मार्केट में बड़ा जो है वो बोरिंग दिन था। उसकी वजह हुकूमत की तरफ से जो आईनी तरमीम को लटकाया गया और फिर उसके बाद अपोज़िशन की तरफ से उनको अपोज़ किया गया। फिर एक जो है वो लुका-छुपी का खेल जो है वो खेला जाता रहा। कोई भी बात जो है वो किनारे नहीं लगी। तो एम्बिग्विटी जो है ये यकीनन मार्केट के लिए जो है वो मुनासिब नहीं होती और आज मार्केट की जो क्लोजिंग है, वो भी इसी के साथ ही हुई कि जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, यकीनन मार्केट का रुख जो है वो भी मुतय्यन नहीं होगा। आगे चल के इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर बात करेंगे कि मार्केट का मोमेंटम क्या कहता है। अ, यही वजह थी कि आज मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं था, एक्टिविटी नहीं थी। अगर हम देखें कि जी थोड़ा-सा वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुआ एज़ कंपेयर टू जो प्रीवियस सेशन था, तो सर वो वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है वो बड़े ही छोटे स्टॉक्स में हुआ है। मिलियंस ऑफ मिलियंस का वॉल्यूम भी जनरेट हुआ लेकिन उसका असर जो है वो हमें इंडेक्स पर नज़र नहीं आया। 158 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज जो है वो 13 कंपनीज़ हमें अपर कैप में नज़र आ रही है जिसमें माड़ी पेट्रोलियम का पहला अपर कैप था। अब जिनके पास है वो थोड़ा-सा हौसला रखिएगा क्योंकि हमने पहले भी इस पर बात की 2-3 मर्तबा की कि जिनके पास मौजूद है उनको बेचने की ज़रूरत नहीं है और जिनके पास नहीं है उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से घुसने की कोशिश करेंगे, तो आपको शायद जो है वो थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़े। तो जिनके पास है वो इसको कीप करें। दूसरा जो था इंडस डाइंग ये हमारी रिकमेंडेशन में भी था, तो चलें ये अपर कैप हुआ, कुछ ना कुछ आज मिला मार्केट में से अदरवाइज़ तो आज तो सारा दिन जो है वो मक्खियाँ मारने वाली बात थी, एक्टिविटी थी नहीं मार्केट में। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी आज थोड़ी-सी जो है वो हमें रौनक नज़र आ रही है चंद कंपनीज़ की। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर वाइज़ कि आज सिचुएशन क्या रही, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मारी की वजह से आज इंडेक्स जो है वो हमें खड़ा नज़र आया। अगर हम मारी के ये 250-300 पॉइंट्स जो हैं वो अगर उसमें से हम माइनस कर दें, तो आज की क्लोज़िंग जो है वो भी हमें माइनस में नज़र आती है। पावर जनरेशन के 58 पॉइंट्स थे, हबको में थोड़ी-सी जो है वो हमें मूव देखने को मिली, फिर उसके बाद 5-5, 10-10 पॉइंट्स जो हैं, वो सिर्फ़ यूँ समझ लीजिए कि जस्ट अपने पोर्टफ़ोलियो में थोड़ी-सी मूवमेंट के लिए कुछ लोगों ने बाइंग की, कुछ ने जो है वो सेलिंग की। अदरवाइज़ आज मार्केट में किसी भी हवाले से एक्टिविटी नहीं थी। अनाउंसमेंट्स थी कुछ उसमें बहुत अच्छी अनाउंसमेंट भी थी जिसमें एक रिज़ल्ट जो था वो डीजी खान का था, ₹1.24 की अर्निंग रही, उसके अलावा कोहिनूर मिल्स 39 पैसे का लॉस है। सिनर्जी की बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। देखिए सिनर्जी के हवाले से एक चीज़ तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी है। ये तकरीबन तमाम दोस्त जानते हैं। लेकिन ये लॉस में से निकल कर 18 पैसे के फ़ायदे में आ गया, प्रॉफ़िट्स में आ गया। अब इसमें एक चीज़ आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि फ्यूचर में जो एक तो अभी जो हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, आप इसको फैक्टर इन कर लीजिएगा। फिर फ्यूचर में भी ये कम होगा, उसका भी असर आएगा रिफाइनरी के ऊपर और इसके साथ-साथ जिस तरह से पेट्रोलियम की प्राइसेज़ जो हैं वो नीचे आ रही हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी कंज़प्शन बढ़ेगी। जब कंज़प्शन बढ़ेगी तो यकीनन ज़्यादा रिफाइन करना पड़ेगा, तो एक रिफाइनरी का जो है वो पहिया चलता हुआ नज़र आ सकता है आपको आने वाले वीक्स में। तो इसके ऊपर जो है वो नज़र रखने में कोई मुज़ायका नहीं है। उसके बाद जीसीआईएल का रिज़ल्ट था ₹1.58 की अर्निंग दिया दिलाया कुछ नहीं। ओएलपी मुदारबा ₹3.48 की अर्निंग ₹2 का डिविडेंड। गुडलक इंडस्ट्रीज़ हैं ₹10.88 की अर्निंग है, ₹3 का डिविडेंड दिया। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ₹21.55 की अर्निंग और ₹2.5 का डिविडेंड। आज जो हमारी तरफ से सिचुएशन थी वो भी ठीक थी जिसमें एक जो था ये हमारी स्विंग ट्रेड थी बेसिकली जो कि इंडस डाइंग की थी और ₹121.98 का इसका अपर लॉक लगा। अभी देखेंगे इसको कितना जो है वो कैरी किया जा सकता है। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये नंबर आपके सामने है। इस नंबर पर भी आप राब्ता कर सकते हैं। यूट्यूब के थंबनेल के ऊपर जो नंबर है वो भी अवेलेबल होता है।
एक अनाउंसमेंट जो थी वो और थी कि मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ के साथ जो है वो हमारा इक्विटी जो है वो हो चुका है काम डीलरशिप का। अब जितने भी अकाउंट्स जो हैं वो हमारे रेफ़रेंस से या हमारे पास दोस्त अहबाब आएँगे, वो हम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में उनका अकाउंट ओपन करवाएँगे और मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होगी, चूँकि ये मैं मुल्क से बाहर हूँ, तो इंशाल्लाह जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, ख़ास तौर पर यूके, यूरोप के हवाले से, उनके साथ भी फ़ेस टू फ़ेस जो मिलने के मामलात हैं, वो हम करने की तरफ कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये है कि आप अगर हमारे रेफ़रेंस से अकाउंट ओपन करवाएँगे, तो हमारी जो बाय सेल की सर्विसेज़ हैं, अपडेट की सर्विसेज़ हैं, स्विंग कॉल की सर्विसेज़ हैं, वो अकॉर्डिंगली आपको ऑफ़र की जाएँगी। ताकि इस मामले को जो है वो अब थोड़ा-सा बेहतर तरीके से और ज़्यादा जो है वो प्रॉपर तरीके से आगे लेकर चला जाए। ये अभी हमारा मामला था मुनीर करानी सिक्योरिटीज़ के साथ के जो है वो अब अकाउंट्स जो हैं वो चूँकि काम हम करवा रहे हैं, तो फिर अकाउंट भी हमारे रेफ़रेंस से ओपन होने चाहिए और बाकायदा तौर पर एक जो कानूनी जो सुकम थे वो भी ख़त्म हुए। इंशाल्लाह इसके साथ जो है वो एक और अनाउंसमेंट और वो ये है कि जो अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से दोस्त हमारे साथ राब्ता करते हैं उनसे हम फ़र्दन-फ़र्दन तो माज़रत कर लेते हैं, लेकिन वीडियो में भी अनाउंस करना ज़रूरी है कि हम अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विसेज़ नहीं देते, कि आप अपना अकाउंट हमारे हवाले कर दें और हम आपका अकाउंट मैनेज करें, ऐसी हमारी कोई सर्विसेज़ नहीं है। इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में मैनेज करेंगे तो एक बड़ा फंड मैनेजर मैनेज करेंगे और बाकायदा मैनेज करेंगे जो कि फंड मैनेजर्स जो हैं वो करते हैं इंशाल्लाह। तो जब वो होगा तो उसको भी इंशाल्लाह वीडियो में हम अनाउंस कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल जितने दोस्त अहबाब हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ पे, वो राब्ता कर सकते हैं, नंबर यही है। मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो इंशाल्लाह इस ग्रुप में शेयर कर दी जाएँगी। अब चलते हैं आगे। खबरों की तरफ चलें तो पहली खबर जो थी वो बोलान कास्टिंग के हवाले से है, जो कि पिछले दिनों मिलेट ट्रैक्टर के हवाले से हमने खबर पढ़ी। उनकी प्रोडक्शन चूँकि ये उनको पार्ट्स जो है वो मुहैया करते हैं, तो जब उनकी प्रोडक्शन रुकी और इसके साथ-साथ जो मामलात चल रहे थे उनके ऊपर ख़ास तौर पर जो सेल्स टैक्स के हवाले से थे, तो उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। अब इन्होंने भी अपनी जो प्रोडक्शन है, उसको दोबारा से शुरू करने का ऐलान किया है। तो जिनके पास ये शेयर्स हैं, वो अपना फ़ैसला कर लीजिएगा। दूसरी जो है, वो खबर ये है कि जो फ़ॉरेनर्स हैं, वो अपनी सेलिंग पर हैं। लास्ट 2 वीक से ये देखा गया है कि फ़ॉरेनर्स जो हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो अक्सर औक़ात हम लोग हर रोज़ फ़ीपी-लिपि देखते हैं, हर बंदे की, हर कंपनी की, हर फंड मैनेजर की अपनी-अपनी जो है वो टेक्नीक होती है। अगर फ़र्ज़ करें कि हम फ़ीपी-लिपि में देखें जी गोरा बाइंग कर रहा है, अगले दिन जाके हम भी बाइंग कर लें, तीसरे दिन गोरा बेच के निकल जाए, तो फिर हम ऐसी सूरत में क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पास अपनी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। फ़ीपी-लिपि ज़रूर देखें, दीगर चीज़ें ज़रूर देखें, फुटसी रसल वालों को देखें, उन्होंने भी अपना जो था वो रफ़ली जुलाई अगस्त मेरा ख़्याल है जुलाई के महीने में उन्होंने बता दिया था कि उन्होंने अपना जो है वो जो उनका इंडेक्स है, उनको उन्होंने रीमैनेज करना है। जिस तरह से हमारे यहाँ इंडेक्स जो है वो रीमैनेज होते हैं फंड मैनेजर्स जो हैं वो अपना पोर्टफ़ोलियो जो है उसको मैनेज करते हैं। उसमें अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइज़ेशन शेयर्स को इन करना और आउट करना जो है वो उनमें शामिल होता है। तो ये फ़ॉरेन में भी ऐसा ही होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो शेयर्स को अपने पोर्टफ़ोलियो में से निकालते हैं और ऐड करते हैं। तो आपसे गुज़ारिश ये है कि खबरें ज़रूर देखें, सारी चीज़ें देखें, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस अपने चार्ट को रीड ज़रूर किया करें और अपनी पोज़ीशन को उसके मुताबिक ही होल्ड किया करें। अब इसमें परचेज़ भी है, लेकिन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। इसके साथ अगर हम देखें जो सबसे अहम चीज़ है जिसकी तरफ आज जो है वो मैं थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करूँगा, कि आप ये देखिए कि सेलिंग प्रेशर भी है, सब कुछ है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपसाइड की तरफ है। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसको इसको समझना बड़ा ज़रूरी है और ये इस चीज़ की निशानदही है कि आप ये देखिए कि अगर सेलिंग प्रेशर जो है वो फ़ॉरेनर्स की तरफ से भी है, लोकल देख लें तो गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बड़े शेयर्स हैं हमारे, उसमें आपको लो लॉक्स नज़र नहीं आ रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर सेलिंग पर इसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ हैंड। चेंज ऑफ हैंड का मतलब ये होता है कि एक बेच रहा है और दूसरा उसको खरीद रहा है। क्योंकि अगर चेंज ऑफ हैंड ना हो,
तो ऐसी सूरत में आपको लो लॉक्स नज़र आ सकते हैं, या बहुत ज़्यादा परसेंटेज की सूरत में आपको शेयर्स जो हैं वो नीचे गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन भारी भरकम शेयर्स अगर आप देखें, जितने भी इंडेक्स को चलाने वाले शेयर्स हैं, वो आपको लो लॉक पे नज़र नहीं आ रहे। और उनके अंदर अगर आपको थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर भी नज़र आता है, तो 1, 2 या 3 दिन के बाद उसमें आपको रिकवरी नज़र आ जाती है। ये वो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडेक्स को सँभाला दिए हुए हैं। मार्केट में आपको सेलिंग प्रेशर नज़र आता है, मार्केट में से पॉइंट्स निकलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप कैंडल्स देखें, तो कैंडल्स के जो लोअर लोज़ और लोअर हाइज़ हैं या उनके एजेस हैं, उनमें आपको एक मोमेंटम नज़र आ रहा है। ये मोमेंटम जो है, ये टेक्निकल्स की ज़ुबान में हम इसको उम्मीद की किरण कहते हैं, कि मार्केट में अभी साँस बाकी है। मार्केट अपने आप को ऊपर लेकर जाना चाह रही है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या है। क्या किसी दिन मार्केट में से 200-400 पॉइंट्स निकलने के बाद आप अपनी पोज़ीशंस काट के और देन मार्केट से साइड पे हो जाते हैं, या आप मार्केट में रहने की कोशिश करते हैं? एक चीज़ याद रखिएगा कि मार्केट में से हमेशा कमाता वही है जो मार्केट में मौजूद रहता है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपनी बाइंग और सेलिंग की स्ट्रैटेजी को रिविज़िट करता रहता है। तो ये एक छोटी-सी बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। वॉल्यूम की बात करें तो आज के वॉल्यूम को मैं बिल्कुल कंसीडर नहीं करता, क्योंकि आप देखें तो छोटे शेयर्स में टका के वॉल्यूम लगा, सिनर्जी में मिलियंस एंड बिलियंस का वॉल्यूम लग गया, हैस्कोल में लग गया, टीपीएलपी में लग गया, लेकिन भारी भरकम शेयर्स में हमें वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। मोमेंटम मार्केट का अभी मौजूद है, नेगेटिव नहीं हुआ, मार्केट अपने आप को ऊपर लेकर जाना चाह रही है। इजाज़त दीजिए, अपने-अपने पोर्टफोलियो को रिविज़िट कीजिए, जो शेयर्स जिस लेवल पर मौजूद है उसको ज़रूर देखिए, और आखिर में मैं सिर्फ एक बात जो है वो ऐड करता चलूँ कि जब कोई शेयर्स अपने डबल टॉप के करीब हो, ख़ास तौर पर बड़े टाइम फ्रेम में, जिसको बड़े टाइम फ्रेम में हम जो उसको कहते हैं, उसमें हम डेली का जो है, वैसे जो चूँकि हम जब छोटी ट्रेड लेने के लिए जा रहे होते हैं तो टाइम फ्रेम हमारा ज़रा कम होता है, आवरली होता है, हाफ आवर या 4 घंटे की कैंडल्स को हम देख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप आवरली या वीकली की पोज़ीशन पर जाएँ और वहाँ पर आपको किसी चीज़ का डबल टॉप बनता हुआ नज़र आए, तो उस शेयर से थोड़ा-सा परहेज़ कर लिया करें। मैंने ये बात आपको इफट की मर्तबा भी बताई थी, ये बात मैंने आपको हमने डिस्कस की थी, एयरलिंक में भी हमने की थी, ये बात हमने ऑक्टोपस में भी की थी, जहाँ पर मौका मिलता रहा हम इसको डिस्कस करते रहे हैं। जब कोई चीज़ जो है वो अपने बड़े टाइम फ्रेम पर अपना डबल टॉप बना दे, तो फिर उससे थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। जब तक वो इस डबल टॉप के ऊपर आपको एक नई मूव ना दे और नीचे वॉल्यूम जनरेट ना करे, तब तक उसमें नई एंट्री बनाने से परहेज़ करना चाहिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।